नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे एक ही दिन में दोस्तों इजराइल ने अपने 24 सैनिकों को खो दिया। जी हां, इजराइल बोला अब तक का सबसे बड़ा हमारे लिए झटका है ये। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों भड़क गया असदुद्दीन ओवैसी? क्यों राहुल गांधी ने दोस्तों हेमंत के विश्व शर्मा पर बोला हमला? कहा जितनी FIR दर्ज करना है कर लो, नहीं डरता तुम जैसे करप्ट लोगों से। और क्यों दोस्तों आखिरकार एक बार फिर से तमाम ममता बनर्जी और कांग्रेस में बढ़त हो गई है सीट बंटवारे को लेकर। बताएंगे इंडिया गठबंधन में दरार आ रही है या फिर ये मीडिया उड़ा रही है, तो तमाम खबरों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी, इसको ज़रूर ऑल नोटिफिकेशन पर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल एक बार फिर से मामला गड़बड़ा गया। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों एक ही दिन में इजराइल के 24 सैनिकों को मार गिराया हमास ने। हमास कह रहा है अब तक का सबसे बड़ा इजराइल के लिए झटका है। दरअसल आपको बताते चले इजराइल ने खुद इस चीज़ की जानकारी दी है कि एक बिल्डिंग में उसके सैनिक थे और एक ही दिन में उसके 24 सैनिक मारे गए। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा झटका है क्योंकि अब तक ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन में 24 सैनिक मारा जाना हमारे लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने ये भी कहा इजराइल के सैनिकों ने, इजराइल के नेतन्याहू ने, कि फिलहाल अब ये लड़ाई हम जारी रखेंगे अंत तक। आखिरकार आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी में दोस्तों पूरी तरीके से बौखलाहट कर ली। राहुल गांधी के ऊपर FIR दर्ज पर मचा बवाल, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं और जिनके ऊपर केस दर्ज किया गया है उनका नाम भी लिख लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं। दरअसल असम के मुख्यमंत्री ने FIR दर्ज कर ली। इस FIR में दोस्तों आपको बताते चलें रिस्पेक्ट वॉट टू एक्ट लगाया गया है और जो है यहाँ पर वायलेशन का केस लगाया गया है, प्रोफेशनल डैमेज का बोला गया है, प्रॉपर्टी असॉल्ट का लगाया गया है। ये तमाम धाराएं लगाई गई हैं। बताया गया है कि क्या क्या चीज़ों पर इनके ऊपर धारा लगी हैं। आपको बताते चलें तमाम इसमें वायलेशन, असॉल्ट, प्रॉपर्टी असॉल्ट, तमाम चीज़ों का लगाया गया है। इसमें नाम हम आपको बता दें किस किस के नाम जोड़े गए हैं। हालांकि नाम तो पूरी कांग्रेस के ही लिखे गए हैं, लेकिन जो मेन नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार एंड अंडर खास कर दोस्तों इंडिविजुअल्स, यानी कि जो और इंडिविजुअल्स लोग थे उस रैली में उन सब के ऊपर लगा है। धाराएं आपको बताते चले अंडर सेक्शन 120B, उसके बाद 143, उसके बाद 147, 188, 283, 3533, 2333, 427 IPCR VIC 3 ऑफ GDP एक्ट भी लगाया गया। अब आप समझ लीजिए तमाम धाराओं में केस दर्ज किया गया राहुल गांधी और तमाम उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर। इससे बीजेपी का डर साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दे चले दोस्तों एक बार फिर से हमास इजराइल की जंग में इजाफा। जी हाँ, आपको बता दे चले हूतीस के हमले से बौखलाया इजराइल। दरअसल आपको बता दे चले हूतीस ने फिर से दोस्तों पानी में, समंदर में जहाज़ पर हमला कर दिया। आपको बता दे चले समुद्री जहाज़ जैसे ही दिखता है खास करके यमन के जो हूतीस हैं वो एक के बाद एक हमले करना शुरू कर देते। इसीलिए यमन के हूतीस ने दोस्तों फिर से कई शिपों को अपना निशाना बना लिया। यमन के हूतीस ने दोस्तों ये साफ कर दिया कि उनके सामने कोई भी चीज़ आएगी वो उसको उड़ा देंगे, वो ज़रा सी देर भी वेट नहीं करेंगे। आपको बताते चलें यमन के हूतीस की ये कार्रवाई देखकर पूरी तरीके से बौखला रहा है इजराइल को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो दोस्तों इस चीज़ों से कैसे निपटे। सीधी सी बात यह है कि इजराइल के सामने एक बड़ा रास्ता पड़ा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यमन के हूतीस दोस्तों सामना कर रहे हैं उससे ये कहना तो गलत नहीं होगा कि यमन के हूतीस के सामने दोस्तों पूरी तरीके से जो यहाँ पर फेल हो चुकी है इजरायली सेना। और आपको बता दें ये लड़ाई अब आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें चले दोस्तों बीजेपी का ऊपर उठने लगे सवाल कि क्या देश में अब आंदोलन करना भी बंद करा देगी बीजेपी? क्या देश में दोस्तों यात्राएं निकालना भी बंद होगा? आप समझिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बीजेपी द्वारा। दरअसल हम आपको बताते चले ये आरोप लगाया कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर। कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि जब निर्भया कांड हुआ था दोस्तों 2012 के लगभग, 2012-13 में बीजेपी ने बैरिकेडिंग तोड़ कर जमकर हंगामे किए थे। यही नहीं, जब बीजेपी सत्ता से बाहर रही है दोस्तों तो उसने विपक्ष की भूमिका में ज़ोरदार प्रदर्शन किए हैं, उसने बैरिकेडिंगें तोड़ी हैं, तमाम चीज़ें की हैं। लेकिन आप समझिए दोस्तों आज जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं
तो बीजेपी रोक लगाना चाहती है। राहुल गांधी की यात्रा में कल किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ी गई और आगे बढ़ा बैरिकेडिंग भी राहुल को रोक नहीं पाई। लेकिन बात ये नहीं है दोस्तों, बात ये है कि जब बीजेपी करती थी तो सब सही था, जब वो विपक्ष में थी, लेकिन आज जब बीजेपी सत्ता में है तो वो विपक्ष को ये सब कुछ करने नहीं देना चाहती। इसी पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। कांग्रेस ने कहा कि फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा से दिल्ली की सरकार हिल गई है। यही कारण है जो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर लगातार इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि राहुल की इस यात्रा ने कई लोगों को हिलाकर रख दिया है। ये यात्रा अपने अंतिम दौर तक ज़रूर जाएगी। आपको बता दे चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर भरसे अशोक गहलोत बोले किसी भी मुख्यमंत्री के पास ये पावर या मिनिस्टर के पास ये पावर नहीं होती कि वह डायरेक्ट पुलिस से बोलकर ये कह दे कि एफआईआर दर्ज कर लो। दरअसल आपको बता दे चले दोस्तों, यहाँ पर तो कानून तो खैर बीजेपी वैसे भी नहीं मानती है, लेकिन अशोक गहलोत ने बताया कि कैसे राहुल गांधी के ऊपर ये धाराएं लगाई गई हैं। आपको बता दें अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री ने कह दिया कि राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लो तो कर ली। उन्होंने कहा किसी भी मुख्यमंत्री को ये पावर नहीं है कि वो किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर सके। यही कारण है दोस्तों जो अब राहुल गांधी के ऊपर हुई एफआईआर को लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ, जहां पर बार बार इस चीज़ को बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को रोकने के लिए ये सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। इसी को लेकर आपको बता दें चले बवाल मच गया कि आखिरकार देश में संविधान की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ रही हैं। इसको लेकर अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान और असम में जो ये हुआ है इसको लेकर कहीं ना कहीं वो भड़क गए हैं गहलोत। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी आपस में ही भिड़ गए। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो बंगाल की 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। दरअसल माना जा रहा था दोस्तों कांग्रेस और ममता बनर्जी में भिड़त होगी और वही होता हुआ दोस्तों नजर आ रहा है। आपको बता दें चले, बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से बात नहीं बन पाई सीट शेयरिंग को लेकर, और यही कारण है दोस्तों जो अब ममता बनर्जी और कांग्रेस आपस में ही भिड़ गए, जहां पर अब तमाम जितनी भी वहां की 40 सीटें हैं उस पर ममता बनर्जी ने लोकसभा की अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है हमने कांग्रेस को जो प्रस्ताव दिया था उसने वो मानने से इनकार कर दिया है, इसीलिए अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे बंगाल में। आपको बता दें चले दोस्तों, बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया ममता बनर्जी ने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन अलायंस जब बना है तो गठबंधन में ही चुनाव लड़ना चाहिए। जो भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है भी तो उसको सॉल्व करना चाहिए बैठकर, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन का मतलब यही है कि बीजेपी को हराना है, और ऐसे हराया नहीं जा सकता है। अगर आप सब लोग एकजुट हो गए तभी आप हरा सकते हो, लेकिन यहाँ तो इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी आपस में ही भिड़ गए, जहाँ पर ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद अधीर रंजन ने भी हमला बोला और कहा कि फिलहाल हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ममता बनर्जी मौका परस्त हैं, इसीलिए हमें उनके दान की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। ये तमाम बातें बोली गई हैं और ममता बनर्जी को जो मौका परस्त भी कह दिया अधीर रंजन चौधरी ने। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी का फूटा गुस्सा। ओवैसी बोले 500 साल तक नमाज़ पढ़ने के बाद अगर वो मस्जिद छीन ली जाए तो मुसलमानों को दुख तो होगा ही। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज वहाँ पर भले ही मंदिर बन गया है, लेकिन इस बात को भूला नहीं जा सकता कि आपने माना है कोर्ट ने, कोर्ट भले ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम ज़रूर है लेकिन वो इनफेलेबल नहीं है। ये बात जो है यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ग्रेट इंसान ने कही थी। कोर्ट इनफेलेबल नहीं है मतलब कि दोस्तों कोर्ट अचूक नहीं है। कोर्ट ये नहीं है कि जो कोर्ट ने फैसला सुना दिया वो सही ही होगा। कोर्ट ने अपनी, क्योंकि कोर्ट के जो फैसला सुना रहा है वो कौन है दोस्तों, वो भी इंसानी है। जाहिर सी बात है जज साहब ज़रूर है लेकिन है इंसानी। और कोर्ट ने भी ये माना था कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद ही है, लेकिन सिर्फ भाईचारा बढ़ेगा इसलिए वहाँ पर राम मंदिर बनाने की फैसला दिया, लेकिन उस फैसले में कोई बुराई नहीं थी दोस्तों। आप समझिए, अगर मस्जिद की जगह मंदिर बनता है तो हाँ जाहिर सी बात है मुस्लिम भाइयों को दुख है, और हो भी क्यों ना दोस्तों वहाँ पर 500 साल तक नमाज़ पढ़ी। लेकिन दोस्तों अगर भाईचारे के लिए थोड़ी सी, आप समझिए, भाईचारे के लिए अगर क़ुरबानी देना हो तो शायद ये समझ लीजिए कि मुस्लिम भाइयों की क़ुरबानी थी बाबरी। लेकिन दोस्तों अगर उसके बाद तमाम मस्जिदों पर आप यही करने लगो, चाहे वो ज्ञान व्यापी हो या फिर दोस्तों जो है श्री
कृष्ण जन्मभूमि हो, अब आप उन मस्जिदों को भी निकाल रहे हो, जबकि इसमें पहले ही फैसले हो चुके थे कि आज यहाँ पर मंदिर रहेगा, यहाँ पर मस्जिद रहेगी, आसपास मंदिर और मस्जिद है शाही ईदगाह के। ऐसे ही ज्ञान व्यापी में है दोस्तों, आप देखिए सर्वे तक करा दिया गया है। अब क्या ये मानकर चले बेचारा मुसलमान कि उसका फैसला भी ऐसे ही सालों तक खींचेगा और फिर आखिरी फैसले में इसको भी हिंदू पक्ष को दे दिया जाएगा, इन मस्जिदों को भी। अगर ये सोचेंगे तो कितना बुरा लगेगा, आप समझिए दोस्तों। क्योंकि हर धर्म की रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर धर्म के सम्मान करना चाहिए, और हर धर्म के धर्म स्थल को दोस्तों आप समझिए, हर इंसान के लिए अपना धर्म सही होता है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से हमास इजराइल की जंग के बीच में हिजबुल्लाह दोस्तों बरसा, हिजबुल्लाह ने रॉकेटों की कर दी बौछार। इजराइल ढूंढता फिर रहा है वो क्या करे। दरअसल दोस्तों आपको बता दे चले, एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने रॉकेटों की बौछार कर दी है। हिजबुल्लाह ने बता दिया है कि फ़िलहाल वो सच के लिए लड़ता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि इन लड़ाइयों के बीच में हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा रोल है। हिजबुल्लाह ने एक बात साफ कह दी थी कि आने वाले समय में वो जो है यहाँ पर दोस्तों इस लड़ाई को जो है यहाँ पर एक तरीके से उसमें चलेगा, मतलब उसने साफ कहा था कि अब इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि फ़िलहाल एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि ये जो जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर एक ही मकसद है दोस्तों हिजबुल्लाह का कि किसी भी तरीके से गज़ा में ये लड़ाई को रुकना चाहिए। गज़ा के हालात बद से बदतर हो रहा है, और इसीलिए दोस्तों एक बार फिर से ये बयान सामने आया हिजबुल्लाह का, जहाँ पर उसने साफ कर दिया है कि वो उन लोगों के साथ है जिन लोगों को भी परेशानी दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है। तो अब एक बात साफ हो चुकी है कि हिजबुल्लाह को लेकर दोस्तों ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से मच गया बवाल। जी हाँ, आपको बता दें चले दोस्तों, दरअसल अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। केजरीवाल बोले बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरती है, वो गठबंधन को तोड़ना चाहती है। दरअसल दोस्तों कुछ मीडिया चैनल कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट जाए। कभी वो कह रहा है ममता बनर्जी ये कह रही हैं, तो कभी कह रहा है अधीर रंजन चौधरी वो कह रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों, इंडिया गठबंधन मजबूत है, टूटेगा नहीं। भले ही सा मनमुटाव हो सकता है, गलतफहमियां हो सकती हैं, और दोस्तों जाहिर सी बात है जब इतनी सारी पार्टियां एक साथ आएंगी और बात सीट शेयरिंग को लेकर आएगी तो थोड़ा मनमुटाव तो होगा ही। और इसी को लेकर जो है यहाँ पर ये बड़ा खुलासा किया गया है। लेकिन ये चीज़ तो साफ़ कर दी गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम आपको बताते चलें सीट शेयरिंग को लेकर ये तमाम मुद्दे सामने निकल कर आए हैं। अब सीट शेयरिंग किस तरीके से होती है, आगे क्या होगा दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि सीट शेयरिंग को लेकर दोस्तों इंडिया गठबंधन और तमाम चीज़ों में हलचल ज़रूर तेज़ हो गई है। अब ये भी देखना होगा कि आखिरकार इंडिया गठबंधन और तमाम ये जो मुद्दे चल रहे हैं इस पर क्या चर्चा होने वाली है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गर्जा जो है यहाँ पर संजय रावत ने बीजेपी को बता दिया एक नंबर का ढोंगी। दरअसल आपको बता दे चलें, ढोंग करना बंद कर दे। संजय रावत ने कहा बीजेपी, सब जानते हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ वोटों के लिए है। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी सिर्फ वोटों के लिए हिंदुत्व दिखाती है, जब सच में मंदिरों को सुरक्षित करने की बात आती है तो बीजेपी बुलडोज़र चलवा देती है कई मंदिरों पर। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व का नाटक करती है, सिर्फ वो सच्चे हिंदू नहीं है। यही नहीं, संजय रावत ने यह भी आरोप लगाया है कि फ़िलहाल जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है दोस्तों उसके पीछे बीजेपी का ही हाथ है, ये सब कुछ बीजेपी ही कराती है। संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल जानबूझकर जात पात और धर्म के नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं और उन पर दोस्तों वोट भी मिल रहा है। और यकीन मानिए कई जगहों पर चढ़ चढ़कर जो भगवा झंडे लगाएगा उसको लेकर भी बवाल मचा हुआ था। क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल कई जगहों पर जहाँ पर भी ये झंडे लगाएगा, दो चर्चों पर फहरा दिए गए। अब आप समझिए चर्च पर झंडा लगाना सही था क्या? किसी और के धर्म स्थल पर अपने धर्म स्थल का चिन्ह लगा देना दोस्तों, ये कहाँ का राम राज्य है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा था राम राज्य, क्योंकि लोगों ने इस पर जमकर सवाल उठाया कि आप किसी और के धर्म स्थल पर ऐसे चढ़कर भगवा लगा रहा हो, जो कि बहुत शर्मनाक था दोस्तों। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए पूरी तरीके से एक्सपोज। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले सुप्रेशन नेत ने खोला मोर्चा। सुप्रेशन नेत बोली बीजेपी डर गई है और बीजेपी का असली चेहरा आ चुका है। सुप्रेशन नेत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी राहुल गांधी से डरती है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार राहुल गांधी के नाम से कांप रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी भी परेशान है और तमाम एजेंडों पर काम कर रही है। लेकिन एक चीज़ साफ हो जाती है कि 2024 के चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने अपना बिगुल फूंक दिया। उसने साफ कर दिया कि फ़िलहाल किस तरीके से दोस्तों उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 का चुनाव एक बहुत अहम चुनाव है और ये चुनाव दोस्तों तय करेगा, ये इलेक्शंस के आखिर अब देश पर कौन राज करेगा। क्योंकि भैया 10 साल बीजेपी को देख लिया है, बीजेपी ने क्या दिया ये भी आप लोगों ने देख लिया है। हालांकि जो लोग मोदी भक्त हैं वो तो उन्हीं को वोट देंगे, ये बात तो क्लियर है दोस्तों। चाहे वो कुछ भी करें, कुछ काम करें या ना करें, उनके हिसाब से जो बीजेपी कर रही है हिंदुत्व का ढोंग, वो बिल्कुल सही है। इसलिए दोस्तों ऐसे लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। आपको बता दें चले दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से बीजेपी को लपेटा, राम मंदिर पर दिया अपना बयान, कहा बीजेपी पाखंडी और अम्बांडगर है। आपको बताते चले दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर फिर से जो है यहाँ पर वो मच गया बवाल। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ बीजेपी का ढोंग और अंडाबर है। उन्होंने कहा कि देश और संविधान पर गहरा संकट छा गया है, हज़ारों सालों से हो रही है भगवान श्री राम की पूजा। ये सारी बातें बोली गई हैं। आपको बताते चलें सीधे से एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य दोस्तों इस बात को बार बार दोहराते आए हैं कि बीजेपी जो है धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। और एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस चीज़ को उठाया है, जहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को बीजेपी का ढोंग और दोस्तों अंडावर बता दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान पर गहरा संकट छा गया है, हज़ारों सालों से हो रही है भगवान श्री राम की पूजा, लेकिन बीजेपी इसमें कुछ नया कर बता रही है। बीजेपी ये साबित करना चाहती है दोस्तों कि ये सब कुछ उसके आने के बाद ही हो रहा है और वही सबसे बड़ी वो है दोस्तों, आप समझिए धर्म की रक्षक। इसी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का गुस्सा सामने निकल कर आया, जहां पर उन्होंने तमाम बीजेपी को लपेट लिया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल मुश्किलों में पड़ने वाली है जो है यहाँ पर बीजेपी की सरकार। अब अखिलेश का उत्तर प्रदेश में 2024 वाला प्लान ऑन हो गया है। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव बहुत जल्दी दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर अपनी लिस्ट जारी करेंगे। वो बताएंगे कि आखिरकार कहाँ कितने उनके प्रत्याशी लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस और उन लोगों के बीच में काफ़ी दोस्तों बहस चल रही है, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि आने वाले समय में ये मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों और फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त यही उठकर निकल कर सामने आ रहा है कि बीजेपी के लिए ये एक सबसे बड़ी मुसीबत की घड़ी है। क्योंकि अखिलेश यादव इस बार उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटों का नारा दे रहे हैं उसमें कुछ बड़ा गेम होगा दोस्तों। जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी मजबूत है वहाँ पर और इसीलिए मजबूती से चुनाव लड़ने की बात भी वो कर रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों तमाम दूसरे देशों के बीच में छिड़ गई बहस एक तरीके से। तमाम लोगों ने आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के राम मंदिर वाले स्टंट को हिंदुत्व का स्टंट बताया, खास करके बड़े बड़े अखबारों ने, चाहे वो अल जजीरा हो, पाकिस्तान हो, इन सब लोगों ने जो यहाँ पर निंदा की है। ये भी कहा है कि फ़िलहाल उन आरोपियों को छोड़ दिया गया जिन लोगों ने मस्जिद को ढहाया था। आपको बता दें इस पर भी बवाल मचा हुआ है कि भैया आखिरकार जो तमाम चीज़ें हुई और जो ये सब कुछ मंदिर मस्जिद का जो किस्सा था दोस्तों, इसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अब किसी भी चीज़ को आप याद करोगे जिस चीज़ से दुख पहुँचे उस चीज़ को भूल जाना ही अच्छा होता है। क्योंकि अब ये चीज़ बहुत आगे बढ़ रही है, लोगों का इसमें साफ साफ वो एक दिखाई दे रहा है, तो कम से कम इस चीज़ को अब ख़त्म होना चाहिए। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़लस्तीन इजराइल की जंग के बीच में छा गया नया गेम दोस्तों। अब एक बार फिर से आपको बताते चले फ़लस्तीन हुआ बेजार। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले फ़लस्तीन के लोगों को अब गिरफ़्तार कर रहा है दोस्तों इजराइल के लोग और इस पर बवाल मचा हुआ है। आपको बताते चले इजराइल फ़लस्तीन की जंग के बीच में दोस्तों ख़ास करके बड़ा ऐलान कर दिया है जो यहाँ पर हमास ने। हमास का कहना है कि फ़िलहाल चाहे कुछ भी कर ले वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएगा इजराइल, और इजराइल को खुली चेतावनी भी दे दी गई है। आपको बता दें इजराइल हमास की इस जंग के बीच में दोस्तों ये मामला लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जंग को काफ़ी लंबा समय हो चुका है। लेकिन इजराइल और हमास की जंग दोस्तों इतनी आसान नहीं थी। इस जंग के बीच में इजराइल को कई अपने सैनिकों को खोना पड़ा है और एक साथ अभी हाल ही में 24 सैनिक मारे गए हैं। तो कम से कम ये साफ़ हो जाता है कि इजराइल और हमास की इस लड़ाई में
पूरी तरीके से इजराइल के परखच्चे उड़ गए हैं। आने वाला समय इजराइल के लिए और ख़तरनाक होगा दोस्तों, क्योंकि एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि इजराइल और हमास की जंग पूरी तरीके से अब ख़त्म होने वाली है। तो दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इस तरीके के जो वीडियोस है दोस्तों वो आगे भी मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए